अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। और सोशल मीडिया पर हम आम तौर पर देखते हैं बहुत ही सेंसेशनलाइज खबरें होती हैं, सियासी मौज़ूआत को और कुछ सोशल इश्यूज़ को बहुत सनसनी के साथ बयान किया जाता है। और इसी तरह की खबरों के लिए सोशल मीडिया मशहूर है, लेकिन सोशल मीडिया का कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल भी किया जा सकता है। हमारे जो लेजेंड्स हैं उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए, उनके काम को याद करने के लिए, उनकी शख्सियत को याद करने के लिए और उनके ख़ास दिनों पर जो भी उनका किया हुआ काम है उसकी तारीफ़ करना भी ये बहुत ज़रूरी है। उनको याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे दिलों में तो वो ज़िंदा हैं, लेकिन हमें उनका तज़किरा सोशल मीडिया पर करते रहना चाहिए। तो आज 2 अक्टूबर 2022 है। आज से ठीक 1 साल पहले 2 अक्टूबर 2021 को उस साल की यानी गुज़िश्ता साल की सबसे बड़ी और सबसे अफ़सोसनाक ख़बर सामने आई थी, जब उमर शरीफ साहब ज़िंदगी की बाज़ी हार गए थे और वो इस दुनिया से कूच कर गए थे, इंतकाल कर गए थे। जो उससे पहले, उनके इंतकाल से पहले जो पिछले चंद दिन थे, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। वो उनके लिए बहुत और उनकी फ़ैमिली के लिए बहुत कर्बनाक थे, बहुत दर्दनाक थे, चूँकि वो हॉस्पिटल में थे, अपनी बीमारी से वो जंग लड़ रहे थे और उस वक़्त उन्हें कहीं उनका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं था, तो फ़ौरी तौर पर बाहर जाने की ज़रूरत थी। अब बाहर जाने के लिए जो इंतज़ामात थे, जो लवाज़मात थे, वो ज़ाहिर है उसके लिए उनको हुकूमत की मदद दरकार थी। तो उसी दौरान उनके साथ काम किए हुए और हमारे दोस्त वसीम बदामी साहब वहाँ गए और उन्होंने उनकी इयादत की और उनसे मिले। और उसी दौरान उन्होंने एक वीडियो भी वहाँ पर बना ली, चूँकि उमर शरीफ साहब की हालत उस वक्त उनसे देखी नहीं जा रही थी। चूँकि इस कंडीशन में जब कोई शख्स होता है, ज़ाहिर है वो बहुत मुसीबत में, बहुत तकलीफ़ में होता है, उसकी फ़ैमिली भी बहुत परेशान होती है। तो भला वसीम बदामी साहब का उन्होंने वो वीडियो बनाई और फिर उसको जब वायरल किया सोशल मीडिया पर, वो वायरल हुई, तो फिर हुकूमत ने नोटिस लिया और उसके इल्म में ये बात आई कि एक फ़ौरी तौर पर ज़रूरत है एक एयर एम्बुलेंस की, जिसके ज़रिए उमर शरीफ साहब को बाहर भेजा जा सके, चूँकि उनका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन था नहीं। फिर वो तमाम इंतज़ाम किए गए, लेकिन ज़ाहिर है कि देर हो चुकी थी। ज़िंदगी और मौत बहरहाल अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी है, लेकिन कोशिश इंसान के हाथ में रखी है। अगर वो कोशिश पहले की जाती, कुछ वक्त पहले वो कोशिश कर ली जाती, हफ़्ता पहले, 2 हफ़्ता पहले या महीना पहले, तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी। लेकिन बहरहाल जो अल्लाह को मंजूर था वो हुआ और उमर शरीफ साहब 2 अक्टूबर 2021 को इंतकाल कर गए। आज अब उनकी पहली बरसी है और आज उनकी फ़ैमिली, उनके तमाम मद्दाह, बल्कि उनके मद्दाह कहना तो मुनासिब ना होगा, क्योंकि पूरा पाकिस्तान ही उनका मद्दाह है। पाकिस्तान से बाहर भी बड़ी तादाद में उनके मद्दाह मौजूद हैं, उनके फ़ैन्स मौजूद हैं, जो कि जिन्होंने उनके काम को बहुत सराहा। वो तमाम के तमाम लोग आज न सिर्फ उमर शरीफ को अपनी दुआओं में याद रख रहे हैं, बल्कि उनको खिराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं, चूँकि पाकिस्तान के वो एक अज़ीम फ़नकार थे, पाकिस्तान के वो एक लेजेंड थे, वो कॉमेडी के किंग थे। वैसे तो उन्होंने सीरियस अदाकारी भी की, उन्होंने डायरेक्शन भी की, उन्होंने एक्टिंग जो सीरियस है फ़िल्मों में वो भी की है, ड्रामों में भी काम किया, लेकिन जो उनकी वजह शोहरत बनी, वो उनकी जो स्पेशलिटी थी, वो उनकी कॉमेडी थी। जब वो बरजस्ता जुमले स्टेज पर अदा किया करते थे, तो वो जुमले स्क्रिप्ट राइटर्स लिख लिया करते थे और फिर बाद में उनका इस्तेमाल किया करते थे। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में बड़े बड़े कॉमेडी फ़नकारों ने उनको फॉलो किया। पारेश रावल, जॉनी लीवर और जो और दूसरे इंडिया के बड़े कॉमेडी आर्टिस्ट हैं, वो इस बात का बरमला एतराफ़ करते हैं कि हमने उमर शरीफ के काम को न सिर्फ फॉलो किया, उनसे बहुत कुछ सीखा और उनके स्क्रिप्ट को कॉपी करके हमने अपनी कॉमेडी को बेहतर किया। और पाकिस्तान में तो हर वो कॉमेडियन जो कि 90s जो कि फिर 2000 के बाद और इस वक्त कॉमेडी कर रहा है, वो उमर शरीफ के स्क्रिप्ट को कॉपी कर रहा है, उनके स्टाइल को फॉलो करता है, ताकि कामयाबी मिल सके। हमारे पाकिस्तानी जितने भी कॉमेडियंस हैं, जो भी इंडिया में गए, उनके काम को बड़ा पसंद किया गया। वो इसलिए पसंद किया गया कि स्क्रिप्ट उमर शरीफ का वो कॉपी करते थे, उसी स्टाइल को अपनाने की कोशिश करते थे, तो उन्हें फिर भारत में भी कामयाबी मिली। तो आज वो तमाम फ़नकार और हम समेत वो तमाम लोग दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उमर शरीफ के दर्जात को बुलंद करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। और इस वक्त वो एक बड़ी ही अहम जगह पर इस वक्त वो सुपुर्द खाक हैं। इस वक्त वो मौजूद हैं अब्दुल्ला शाह गाज़ी के पहलू में, और फिर ज़ाहिर है अब्दुल्ला शाह गाज़ी साहब के पहलू में मौजूद हैं, तो फिर जो उनका मकाम और मर्तबा होगा वो भी अल्लाह ताला बुलंद ही फरमाएगा। तो आज हम तमाम लोग उमर शरीफ की याद में उनकी बरसी मना रहे हैं और उनकी बरसी का एहतमाम उनकी रिहाइशगाह पर उनकी फ़ैमिली की जानिब से किया गया। दावतनामा मुझे भी था, लेकिन अपनी प्रोफेशनल मसरूफ़ियत की वजह से, चूँकि मैं ऑफ़िस में हूँ, तो इसलिए उसमें शिरकत नहीं कर सका। लेकिन मैंने सोचा कि चलें अपनी इस वीडियो के ज़रिए मैं वो वहाँ ना जाने की कमी को किसी हद तक पूरा कर सकूँ और उमर शरीफ साहब को अपनी दुआओं में याद रख सकूँ। और उनके काम को तो हर आदमी सराहता ही है। आज भी आपके मोबाइल पर या आपके टीवी पर उनका कोई क्लिप नज़र आ जाए, तो आप, मुझे यकीन है कि वो देखे बगैर आप रह नहीं पाते। अभी भी उनका जो 30 साल पुराना काम है, आज आप वो सुने तो ऐसा लगता है कि वो आज के हालात पर ही बात कर रहे हैं। उनकी वो मज़ाहिया जुमले, वो कॉमेडी में कहे हुए जुमले, वो तंज़ व मिज़ाह, वो आज के हालात पर, वो पिछली
पिछले हालात पर, वो हुकूमतों पर, वो बिल्कुल सही साबित होते हैं। वो सिर्फ कराची के बेटे नहीं, वो बल्कि पूरे पाकिस्तान के बेटे थे, जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान के परचम को हर जगह सर बुलंद रखा, हर जगह जहाँ भी गए पाकिस्तान की इज़्ज़त करवाई। ख़ास तौर पर पड़ोसी मुल्क की अगर आप बात करें तो किस तरह से जब वो उनके स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे या करते थे, तो वहाँ के बड़े बड़े सुपरस्टार्स हंस हंस कर लोटपोट हो जाते थे। उन्हें उनका बस नहीं चलता था कि वो उस प्रोग्राम में उमर शरीफ परफॉर्म करते रहें और वो उनको देखते रहें। तो ये उस फ़नकार की अहमियत थी, ये उस बड़े इंसान की अहमियत थी, जिसने न सिर्फ अपने फ़न को लेकर वो आगे चले, बल्कि जो अपने जूनियर्स थे उनको भी काम करना सिखाया और उनको भी पूरी दुनिया में कामयाबी दिलवाई और मुतारिफ़ करवाया। और आज वो लोग भी तमाम जो कि उमर शरीफ के शागिर्दों में से हैं, वो भी आज अपने अपने अपनी जगह पर बहुत अच्छी अदाकारी कर रहे हैं। तो आज तमाम लोग उनके घर पर जमा हुए, जहाँ फातिहा ख्वानी भी की गई और उनके लिए मक्का मदीना में भी दुआ की गई है। दुनिया भर से लोगों ने आज उनकी फ़ैमिली को टेलीफ़ोन करके और ज़ाहिर है उनकी यादों को एक बार फिर ताज़ा किया, उनसे मुताल्लिक़ गुफ्तगू की। तो चलें इस वीडियो को तमाम ख़त्म करते हैं और हम भी ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए और उनके काम को हम इसी तरह से देखते रहें, पसंद करते रहें, हमारे दिलों में वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।